ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सभी भाई बहनों की स्नेह भरी यादें लेकर के जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो वतन में क्या देखती हूँ कि बहुत सुंदर बर्ड ग्रुप था। बाबा उस बर्ड ग्रुप में खड़े हुए थे, दोनों बाहें बाबा पसारे हुए थे और बाबा अपने दोनों हाथों से चारों तरफ बहुत सुंदर वातावरण दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ, बाबा ने कहा सब बच्चे कहाँ हैं? तो देखती हूँ बहुत सारे भाई बहने वतन में पहुंचे हुए थे और बाबा ने भी उन सबको भोग दिया और बाबा ने कहा जैसे बाबा वर्ल्ड ग्लोब पर खड़े हैं वैसे तुम बच्चे भी वर्ल्ड ग्लोब पर खड़े हो जाओ। तो सभी वर्ल्ड ग्लोब पर खड़े हुए थे और ऊपर से नीचे की ओर एकदम खाली होता जा रहा था और किसी का वर्ल्ड ग्लोब आधा चल रहा है और किसी का आधा प्रकार से झुक रहा है और किसी का वर्ल्ड ग्लोब चक्कर लगाता था और चक्कर लगाते हुए बीच में रुक जाता था। तो फिर बाबा कहते हैं, तो दीदी कहते हैं कि बाबा आपका ग्लोब तो बिल्कुल स्थिर है और हमारा ऐसा क्यों हो रहा है? तो बाबा ने कहा जरा ध्यान से देखो। तो उसमें बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे हैं जो अनेक प्रकार की परिस्थितियों के अंदर अपने आप को घेरे रखते हैं। परिस्थिति है नहीं, लेकिन उसको बनाने के लिए उसको घेरते रहते हैं। और दूसरी बात बाबा ने कहा कई बच्चे हैं जो अपने संस्कार स्वभाव के कारण अपने आप से कहीं ना कहीं प्रकार के उसमें उलझे हुए रहते हैं। जैसे ये वर्ल्ड ग्लोब है, वर्ल्ड ग्लोब के अंदर कभी थोड़ा चमकता है और कभी कम चमकता है। और तीसरी बात बाबा ने कहा कई बच्चे हैं पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते समय भी बच्चों को कभी कभी मैंपन, और कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को ऐसी बातों में बिजी किया हुआ है जैसे कि गृहस्थी की तरह से। गृहस्थी हर बार कहेगा मैं बिजी हूं, काम कुछ नहीं करना है, लेकिन उसकी स्थिति बहुत भारी होती है। तो ऐसे ही कई बच्चों की स्थिति बहुत भारी है होती है। फिर बाबा ने कहा अच्छा क्या करेंगे अभी? फिर बाबा ने कहा, बच्चों से पूछा कि क्या करेंगे, क्योंकि अब जो सीन है वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। तो बच्चों को क्या करना है? तो बच्चे तो बाबा को देख करके मुस्कुरा रहे थे, बहुत खुशी में नाच रहे थे। तो बाबा ने क्या देखा कि सबके हाथ में एक कमल पुष्प था और कमल पुष्प के बीच में थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ था। तो बाबा ने सबको दिया। तो बाबा ने कहा देखो इसमें क्या है। जो कमल पुष्प था उसके बीच में एक बहुत सुंदर लाइट थी, जो उसके बीच का हिस्सा है उसमें बहुत सुंदर लाइट चमक रही थी और उस लाइट के अंदर लिखा हुआ था बीज रूप स्थिति।
फिर उसकी जो 7 पंखुड़ियाँ थीं, पंखुड़ियों के बीच में लिखा हुआ था एक तरफ ट्रस्टी और दूसरी तरफ लिखा हुआ था बाबा ही मेरा संसार है। फिर वो वर्ल्ड ग्लोब था, उस वर्ल्ड ग्लोब के चारों ओर लाइट निकल रही थी। तो बाबा ने कहा कि वर्ल्ड ग्लोब को परिवर्तन करने का जिम्मेवारी जो बाप बच्चों को दी है, आज बाबा देख रहे हैं कि वर्ल्ड ग्लोब को सभी बच्चे कैसे निहार रहे हैं। तो उस वर्ल्ड ग्लोब के ऊपर एक तो लिखा हुआ था कि बाप समान और दूसरी साइड लिखा हुआ था कर्मातीत स्थिति और तीसरी ओर लिखा हुआ था साक्षीपन और बीच में लिखा हुआ था बाबा ही मेरा संसार है। तो जैसे ही उन्होंने वो ग्लोब को उठाया तो उससे चारों ओर लाइट निकल रही थी, बहुत चारों तरफ लाइट से बहुत सुंदर वातावरण हो रहा था। फिर बाबा ने कहा कि अभी बच्चों को ध्यान देना है कि समय बहुत तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रहा है और बच्चों को अपनी कर्मातीत स्थिति द्वारा ही बाप समान बनना है। परिस्थितियों के बीच में ना सोचना है, ना उसके साइकिल में घूमना है। परिस्थिति बाबा ने कहा ये बच्चों को मजबूत करने के लिए आती है। तो बच्चों को क्या करना है, साक्षीपन की स्थिति में रहना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे कई प्रकार की बातों में, कभी पुरुषार्थ में, कभी अपनेपन में, कभी कंपैरिजन में, अनेक प्रकार की बातों के अंदर अपने आप को गृहस्थी बना करके रखा है। दिखाते हैं बाबा जानते हैं काम तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कई प्रकार की बातों को के अंदर उलझे हुए हैं। तो बाबा ने कहा उस उलझन के कारण अपने को गृहस्थी महसूस करते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे बाप ने सब कुछ शिव बाबा के हवाले करके हल्के रहे, तो अभी समय जो बता रहा है हर बच्चे को अपनी स्थिति को हल्का और लाइट करना है। फिर बाबा ने जैसे ना फिर वर्ल्ड ग्लोब के ऊपर खड़े हो गए और बच्चों को वर्ल्ड ग्लोब पर खड़ा कर दिया। तो इतना सुंदर दृश्य था कि वर्ल्ड ग्लोब से उसके ऊपर जितने ही योगी खड़े थे उनसे इतनी अच्छी लाइट निकल रही थी। तो उसके सामने नया विश्व कैसे होगा वो ग्लोब दिखाई दे रहा था। फिर बाबा ने कहा अभी समय है अपनी नई दुनिया के अनुभव करने का और उसी अनुभव के द्वारा ही बच्चे इस संसार को भी परिवर्तन करेंगे। तो फिर बाबा ने कहा बच्चे पुरुषार्थ है अच्छा है, लेकिन अपने आप को अनेक बातों के अंदर उलझाया नहीं, ट्रस्टी होकर के लाइट होकर के रहें और बाप सामने है साथ है। फिर तो बाबा ने सबको बहुत प्यार कर रहे थे, बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने भी सबको भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा ने सबके हाथ में वही दिया लोटस, लोटस के बीच में वर्ल्ड ग्लोब था और जैसे बाबा बच्चों को गिफ्ट दे रहे थे। फिर बाबा को बताया कि बाबा आज तो बहुत भाई बहनों का भोग है,
बाबा ने सबको इमर्ज किया। इमर्ज करते हुए उनको दृष्टि दे रहे थे और बाबा दृष्टि के द्वारा उनको अनुभव करा रहे थे। जो जिसका संकल्प था, बाबा ने उनके संकल्पों को जवाब दिया और बाबा खुद ही दे रहे थे। फिर सबको याद प्यार दिया। ओम शांति। तो ये था शशि दीदी के द्वारा भोग संदेश।